कि शादी जो है किन किन बेसिस पर निकाह जो है खत्म हो सकता है, शादी जो की थी वो कैसे खत्म कर सकती है ए वुमेन। ठीक है, एक केम इनटू फोर्स ऑन 17 मार्च 1939 कि ये जो है 17 मार्च 1939 को जो है फोर्स में आया। इस्लाम जो है प्रोवाइड करता है कई तरीके वेरियस मोड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, वुमेन जुडिशियल डिवोर्स, औरत जो है जुडिशियल डिवोर्स मींस के खुला के जरिए अदालत से जो है डाइवोर्स एक औरत ले सकती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर द हस्बैंड एंड वाइफ का बाहमी रजामंदी हो, मींस दोनों चाहते हो कि भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, देन हस्बैंड एंड वाइफ कैन टेक क्या डाइवोर्स वो ले सकते हैं म्यूचुअली बाहमी रजामंदी से। ग्राउंड्स है हमारे पास के किन किन बेसिस पर जो है क्या लिया जा सकता है, ऑन व्हिच बेसिस द डाइवोर्स मे बी टेकन। पहला ग्राउंड है हमारे पास हस्बैंड मिसिंग या फिर एब्सेंस है कितने सालों से, 4 सालों से। एक हस्बैंड जो है, शोहर जो है मिसिंग है पिछले 4 सालों से, वो नहीं आ रहा, किसी भी हिसाब से अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर किया, मिसाल के तौर पर दूसरे मुल्क चला गया कमाने के लिए, वहां पर उसने अपनी अलग फैमिली सेटल कर दी या वहां पर डेथ हो गया, कोई पता नहीं, मींस 4 साल से एब्सेंट है, नहीं आ रहा, मिसिंग है। वाइफ के पास राइट है, हक है कि वो जो है डाइवोर्स क्लेम कर ले। फेलियर टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस, फेल है कि वो मेंटेनेंस वगैरह अपनी वाइफ को दे पिछले 2 सालों से। ठीक है, कि पिछले 2 सालों से वो अपनी वाइफ को 1 रुपया नहीं देता, कोई किसी भी हिसाब से उसके साथ ताउन नहीं करता, तो बीवी देखती है कि आप पिछले 2 सालों से उसने मुझे कोई किसी हिसाब से सपोर्ट नहीं किया, तो अगले 200 साल भी वो नहीं करेगा। सो शी कैन क्लेम डाइवोर्स, वो जो है डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। सेकंड वाइफ विदाउट कंसेंट, ठीक है, दूसरी वाइफ लेता है, दूसरी शादी करता है विदाउट कंसेंट और फर्स्ट वाइफ के पहली बीवी को बताए बगैर वो दूसरी शादी करता है, सो पहली बीवी के पास राइट है, हक है कि वो क्या करे, डाइवोर्स ले। ठीक है, हस्बैंड को जो है सजा हो गई है कितने सालों की, 7 सालों की सजा हो गई है। सो हस्बैंड हैव राइट, ठीक है, हस्बैंड के पास हक, सॉरी वाइफ हैव राइट, वाइफ के पास हक है कि वो क्या ले, डाइवोर्स ले, क्योंकि उसको 7 साल की सजा हो गई है। 7 साल की सजा मतलब ये सारी चीजें इसमें फाइल करते हैं, क्योंकि वो 4 साल से भी मिसिंग होगा, वो मेंटेनेंस नहीं देगा, वो वाइफ का केयर नहीं करेगा अगले 7 सालों तक, सो वाइफ हैव राइट टू क्लेम द डाइवोर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंसी है एट ए टाइम ऑफ द मैरिज, मैरिज के वक्त इम्पोर्टेंसी हो या फिर कंटिन्यूअस या अभी तक चल रही है। इम्पोर्टेंसी मींस डिफेक्ट हो, कोई खामी हो हस्बैंड में, कोई ऐसी चीज हो जिससे वाइफ जो है क्लेम कर सकती है कि आई कैन नॉट लिव विद हर, कि मैं उसके साथ सारी उम्र अभी नहीं रह सकती, मींस इसमें कुछ डिफेक्ट है, उस वक्त था या फिर कंटिन्यूअसली चल रहा है। वाइफ कैन क्लेम, वाइफ जो है क्लेम कर सकती है क्या, डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। वो जो है फेलियर है मैरिटल या फिर जिसको मैरिटल अज़दवाजी ऑब्लिगेशंस फॉर 3 इयर्स, वो पिछले 3 सालों से जो अज़दवाजी क्या है ऑब्लिगेशन से उसके फराइज बनते हैं वो देने से जो है कासिर है, तो भी वाइफ क्लेम कर सकती है डाइवोर्स, वो जो है डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, इंसैनिटी है, मैडनेस है, यूनिटिक है, पिछले 2 सालों से वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पिछले 2 सालों से मैं इंतजार करती रही, अभी तक उसमें वही पागलपना है, अकल की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती उसमें। सो आई वांट डाइवोर्स, तो वाइफ के पास हक हासिल है, शी कैन टेक डाइवोर्स। ठीक है, reputation by the minor wife, ठीक है, marriage by before, के reputation means कि एक औरत जो है जिसकी शादी हुई 16 साल की एज से पहले, अभी उसकी एज 18 हो गई है, समझदार हो गई है, वो कहती है कि नहीं भाई अभी मैं इसके साथ नहीं रह सकती, जब मेरी शादी हुई मुझे समझ बुझ नहीं थी, वालिदैन ने या फिर अपने कबीले वालों ने, लोगों ने जो है जबरदस्ती बिठा दिया, निकाह में निकाह कर दिया, या फिर ज्यादातर कबायलों में ऐसा होता है कि पहले शादी करते हैं, लड़के की एज जो है 8 साल है, लड़की की 10 साल है, शादी कर लेते हैं, कहीं रुखसत बाद में करेंगे, निकाह रुखसती बाद में करेंगे, निकाह कर लेते हैं, तो इसी हिसाब से लड़की भी 18-19 की हो गई, लड़का भी उसी का हो गया, उसके बाद लड़की कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, तो भी क्या डाइवोर्स वो ले सकती है, शी कैन टेक एज वेल एज हस्बैंड जो है तलाक दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिप्यूटेशन, ठीक है, बाय माइनर मींस माइनर की तरफ से जो है, उसके बाद है लियांस, लियांस मींस
लियांस मीन्स कि कोई भी हस्बैंड जो है एडल्ट्री का अपने वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाता है, फॉल्स इल्जाम, उसमें कोई हकीकत नहीं होगी, फॉल्स इल्जाम वगैरह लगाता रहता है अपनी वाइफ पर, सो वाइफ हैव राइट टू टेक डाइवोर्स, ठीक है। उसके बाद है चेंज ऑफ रिलीजन, अगर कोई हस्बैंड रिलीजन को चेंज करता है सो मैरिज विल बी क्या, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्रूरलिटी, जुल्म वगैरह करता है, फिजिकल, उसको मारता है, पीटता है फिजिकली विदाउट एनी रीजन, शराब पीकर या किसी भी वजह से, सो ही शी कैन टेक क्या, डाइवोर्स। खुला जिसको हम कहते हैं मेंटली इसको टॉर्चर करता है, क्या आप ये करती हो, वो करती हो, सालन में ज्यादा मिर्ची वगैरह डालती हो, ये सारे कुछ होते रहते हैं। सिंपली ये चीजें क्रूरलिटी बाय हस्बैंड होता है। सो वाइफ हैव राइट टू टेक क्या, डाइवोर्स। थैंक यू सर।